लाइव है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ए के मेहता आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि 11 मार्च से लागू हो गया है भारत में सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019, और इसको लेकर के पूरे देश में एक वहापोह की स्थिति है। कई लोग इसके संबंध में, इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं और कई लोग इसके विपक्ष में। पश्चिम बंगाल, केरल के राज्यों में की राज्य सरकारें जहां इसके विपक्ष में बातें कर रही है, वहीं मतुआ समुदाय या अन्य क्षेत्रों में खुशी की लहर भी है। एक्चुअली जो सीएए पूर्व में जो पारित किया गया था, इस सीएए के संबंध में जो न्यायिक समीक्षा में भी रहा है और इस सीएए को गृह मंत्रालय ने लागू किया है क्या ये सीएए? चलिए इस पर हम बात करते हैं। अगर सीएए की बात करें, ध्यान रखिएगा कि नागरिकता के संबंध में, प्राप्त नागरिकता के संबंध में हम बात कर रहे हैं। भारत में नागरिकता के संबंध में हम बात कर रहे हैं। नागरिक कहते किसको हैं? तो एक भू क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक निश्चित भू क्षेत्र से संबंधित लोग जो उस संविधान को मानते हैं और उस संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उसको नागरिक माना जाता है। इसीलिए भारत में यह जो नागरिकता है तो देने वाली स्थिति है, उस सीएए 2019 जो पारित हुआ, 1955 में संशोधन करके पारित किया गया है क्या? मैंने कहा कि नागरिक वह है जो एक निश्चित भू क्षेत्र से संबंधित रखते हो, जो संविधान के प्रति आदर करते हो और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हो, उसको नागरिक कहा जाता है। संविधान का भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और जी यह संघ सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे, यह संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय के होने के कारण इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारत की संसद को है। इसलिए 2019 जो संशोधन किया गया, इसमें भी संसद का ही अधिकार है, किसी विधानसभा, राज्यों की विधानसभा का नहीं है। संसद इसके तहत 2019 वर्ष 2019 में 1955 अधिनियम में, 1955 एक्ट में संशोधन करती है और इस संशोधन के तहत जो दूसरे जो देशों में रहने वाले हैं, दूसरे देशों का मतलब जो प्रावधान है इसमें कि बांग्लादेश जो भारत के जो पड़ोसी हैं, जो भारत के सीमा से सटा हुआ जो प्रदेश है, देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यक है, उसको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। अल्पसंख्यकों को, कौन से अल्पसंख्यक को? तो वह अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है और जो बांग्लादेश में है, उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। वहां पर देखिए एक शब्दावली है शरणार्थी। इसको समझने से पहले उस शब्दावली को जान लीजिए। शरणार्थी को, शरणार्थी उसको कहा जाता है जब अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चला गया हो और वहां जाकर के अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाता हो और सरकार उसे कुछ सुरक्षा देती भी और कई को एक्सेप्ट कर देगी, वे कई को एक्सेप्ट नहीं भी करेगी। तो जीवन की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो मूल स्थान को छोड़ता हो, उसको हम शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी यहां पर जो पाकिस्तान
अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक कट्टरता से, जो धार्मिक दुष्प्रचार के कारण अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मूल स्थानों को छोड़ दिया है और यहां से वह भारत में प्रवेश कर गए हो, तो 31 दिसंबर 2014 तक, जो सीएए 2019 कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी शरणार्थी आए हैं, उसमें से, उस शरणार्थियों में से उन अल्पसंख्यक वर्गों को हम, यहां से आए हुए अल्पसंख्यक वर्ग को हम नागरिकता दे देंगे। तो जो वहां से बहुसंख्यक जो वहां रहे होंगे, क्या अगर वो आ गए होंगे तो क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? उसे भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसमें पंजीकरण के माध्यम से जिस प्रकार अदनान सामी या अन्य लोगों ने भारत की नागरिकता ली है, उसी प्रकार से नागरिकता प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि नागरिकता उन्हें नहीं मिलेगी। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर इसे देते समय लचीलापन अख्तियार किया गया है, लेकिन उसे देते समय बस इतना ही अंतर है कि उनको नागरिकता प्रदान करते समय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की स्थिति को अपनाया गया है और उसमें भी सुधार करते हुए 11 वर्ष से घटा करके पंजीकरण को 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत में जो सीएए लागू किया गया है वह 1955 अधिनियम में संशोधन करके लागू किया गया है। 1955 अधिनियम जो है वो नागरिकता देने और नागरिकता लेने से संबंधित है। अब तक इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं, जैसे 1986 में किया गया संशोधन, जैसे 1992 में किया गया संशोधन, 2003 में किया गया संशोधन, 2005 में किया गया संशोधन, 2015 में किया गया संशोधन और वर्तमान में 2019 में किया गया संशोधन। सभी को नागरिकता संशोधन अधिनियम ही कहते हैं। वर्ष के अनुसार उसका नामकरण होता है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। इसी प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जो है, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का प्रमाण है, नागरिकता देने का कार्य करता है, देने का कार्य करता है, न कि नागरिकता छीनने का। एनपीआर, नेशनल पीपुल्स रजिस्टर्स, ये अलग है, ये नहीं तैयार है, क्योंकि अभी तक भारत में जो 2021 में जनगणना होने वाली थी वो नहीं हुई है, वो 2025 में जनगणना होगी। नेशनल पीपुल्स रजिस्टर्स वो प्रत्येक जनगणना पर तैयार होती है, जिसमें सिटीजनशिप लोगों के नामकरण होते हैं, जो नागरिकता को स्थापित करता है। वहीं नागरिकता कैसे दी जाए, किस आधार पर दी जाए, इसका प्रमाण 1955 अधिनियम करता है और 1955 अधिनियम में ही संशोधन किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जो शरणार्थी भारत में आए हैं अल्पसंख्यक रूप से, सुरक्षा कारण से, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, जो वहां अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कार्य करता है। परंतु मैंने कहा ना कि इसमें मुस्लिम शब्द नहीं है, इसलिए कई लोगों ने इसका विरोध किया है कि मुस्लिम शब्द नहीं है, इसलिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है और समानता का उल्लंघन है और पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है।
मैंने कहा कि शरणार्थी, और शरणार्थी जो वहां से आए हैं वह शरणार्थी धार्मिक कट्टरता के कारण आए हैं, धार्मिक कट्टरता के कारण आए हैं और अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए आए हैं। इसीलिए इन अल्पसंख्यकों को ही रखा गया है सीएए में, और इसमें पंजीकरण की उम्र की सीमा घटा करके 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में, जैसे इनर लाइन परमिट क्षेत्रों में, यह सीएए लागू नहीं होगा। असम में इसका विरोध देखा जा रहा है। एक्चुअली असम के लोग का कहना है कि यह असम समझौते का उल्लंघन है क्या असम समझौता? जब 1971 के दौर में जब भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, तब बड़े पैमाने पर वहां से शरणार्थी लड़ाई के कारण अपने जीवन की सुरक्षा को बचाने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर शरणार्थी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ गए और उसमें से बड़े पैमाने पर असम में चले गए, जिससे असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई और डेमोग्राफिक चेंज होने के कारण वहां की सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया। इस कारण पूरे पूर्वोत्तर, अब विशेष करके असम में हिंसात्मक घटनाएं घटने लगी। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने उनको वापस करने के लिए, कि सभी शरणार्थी वापस चले जाएं, इसके लिए असम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जितने भी शरणार्थी थे, चाहे उसमें मुस्लिम शरणार्थी भी रहे हो, बाकी अन्य जो शरणार्थी जो आए थे, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, उस सभी को वापस करने का था। जबकि सीएए में इनको देने का है, इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। यही कारण कह रहा है कि यह विभेदकारी है और विभेदकारी होने के कारण इससे यह समानता और पंथ निरपेक्षता के विपरीत है। इसलिए असम के लोगों के द्वारा इस कानून की आलोचना की जा रही है। तो असम समझौते के विपरीत दिखाई देता है, इसीलिए यह इसका विरोध हो रहा है। विशेष करके मैं पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूं। क्यों होना चाहिए? भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र है और भारत को, क्योंकि जितने भी इन क्षेत्रों में है वहां धार्मिक कट्टरता बड़े पैमाने पर देखी जाती है। श्रीलंका में धार्मिक कट्टरता नहीं है, म्यांमार में धार्मिक कट्टरता नहीं है, नेपाल में धार्मिक कट्टरता नहीं है। तो भारत सरकार का कहना है कि देखिए यहां धार्मिक कट्टरता ज्यादा देखी जाती है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों की जीवन बहुत दुभर हो जाती है। ये अल्पसंख्यक जाएंगे कहां? इसलिए मानवाधिकार के नाम पर उनके जीवन की सुरक्षा करने के लिए भारत कहता है कि एक जिम्मेवार राष्ट्र होने के नाते इन शरणार्थियों को भारत जो है अपना लेगा और इसको नागरिकता देगा। और नागरिकता देने का मतलब है कि संविधान द्वारा सारा अधिकार उसे प्रदान किया जाएगा। यही कारण है कि सीएए के पक्ष में सरकार अपनी बात कहती है। हालांकि लोगों का कहना है कि देखिए यह पंथ निरपेक्षता के विपरीत है, लेकिन और समानता के विपरीत है। वही सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और मानवीयता के आधार पर धार्मिक कट्टरता के कारण हम सीएए को लागू करने का प्रावधान करते हैं। और सीएए को 11 मार्च से, बंद तो 2019 में ही गया था, दिसंबर में ही, लेकिन कल से लागू कर दिया गया है। इसलिए अगर ये मन में आ रहा हो कि नागरिकता छीनेगा कि नागरिकता देगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यह नागरिकता देने का प्रमाण करता है, न कि नागरिकता लेने का। तो अगर इससे प्रश्न आएगा तो आप लोग, मुझे लगता है कि यह बना देंगे। कभी कभी पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिकता किस सूची का विषय है, नागरिकता के संबंध में कौन कानून बना सकता है। अच्छा, कई राज्यों ने कहा कि हम नागरिकता को लागू नहीं करेंगे, नागरिकता के कानून को लागू नहीं करेंगे। ऐसा संसद द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है और संसद द्वारा बनाए गए कानून को यदि कोई विधानसभा, राज्य की विधानसभा
या कहती हो कि मैं इस कानून को लागू नहीं कर सकता, तो उस राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है और अनुच्छेद 355 का सीधा सीधा उल्लंघन है। सरकार इतना तक एक्टिव हो सकती है कि उस राज्य सरकार को ही बर्खास्त कर देगी। यही कारण है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। हाँ, सांकेतिक विरोध हो सकता है। इसीलिए अगर आपको यह बरगलाने की कोशिश हो कि नागरिकता छीनेगा, तो छीनने वाला नहीं है, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए धन्यवाद।